बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और मेजर फिलोसफिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर 4 बेसिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। नाउ देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को, उसके बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, किस जगह पे, किस कंडीशन में उसका बिहेवियर ये है और किस कंडीशन में उसका बिहेवियर ये है, कब उसका बिहेवियर चेंज होता है। हम उसके बिहेवियर को कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि उसका बिहेवियर, अगर ये कंडीशन है तो वो बिहेव कैसे करता है, अगर ये कंडीशन है तो वो बिहेव कैसे करता है। हम इसमें नॉलेज गेन करते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। व्हाट इज एग्जिस्टिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हम ये टर्म देखते हैं। व्हाट की टर्म को हम इस गोल में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड गोल होता है एक्सप्लेनेशन। हमने जब उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होता है कि तो कोई ना कोई उसके बारे में हमारी परसेप्शन हो गई होती है। हम सोचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कोई एक्सप्लेनेशन उसके लिए फाइंड कर लेते हैं, एक थ्योरी बिल्ड कर लेते हैं अपने माइंड में। व्हाई इज इट इज हैपनिंग, व्हाई, क्यों ये ऐसा कर रहा है, और हमारी परसेप्शन उसके बारे में क्या बन रही है। हम इसमें एक थ्योरी बिल्ड कर लेते हैं, व्हाई इज इट हैपनिंग, और थेरीज बनाते हैं उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में जिसके हमने बिहेवियर को नोट किया होता है, कीनली ऑब्जर्व किया होता है। एंड द थर्ड वन इज प्रिडिक्शन। जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर को कीनली ऑब्जर्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसके बारे में अपनी एक परसेप्शन बना लेते हैं, थियरी बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसके बारे में फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो वो बिहेव इस तरह से करेगा। What and when will it happen in future? अगर उसका ये वाला बिहेव वो करता है तो वो फ्यूचर में इस जगह पे, इस कंडीशन में ये वाला बिहेवियर अगेन कर सकता है। हम उसके बारे में प्रिडिक्शन बना लेते हैं। और फोर्थ वन है कंट्रोल। जब हम उसके बिहेवियर को कीनली ऑब्जर्व कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, उसके बारे में थ्योरी बिल्ड कर लेते हैं, इवन कि हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं, तो हम अब उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, इन तीनों गोल्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, करते हैं, बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि अगर फ्यूचर में इस जगह पे उसका बिहेवियर बैड होगा, हम उसके बिहेवियर को अनडिजायरेबल से डिजायरेबल चेंज कर देते हैं। क्योंकि ये 4 बेसिक गोल्स हैं साइकोलॉजी के, जिसमें साइकोलॉजिस्ट इनके ऊपर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सबसे पहले इनकी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि सबसे पहले वो पीपल को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट इज हैपनिंग, उसके बारे में थेरीज अपने माइंड में बिल्ड करते हैं, उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है। उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं कि वो फ्यूचर में ये करेगा। और देन लास्ट हमारा स्टेप ये होता है कि हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हमारा मेन गोल लास्ट में होता है टू ब्रिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, जिसकी वजह से हम इन सारे गोल्स, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये है साइकोलॉजी के, या साइकोलॉजिस्ट के हम कह सकते हैं कि 4 बेसिक गोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर फिलोसफिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी, जो हमारे पास 3 है। अब ये फिलोसफिकल इश्यूज थे जिनमें ह्यूमन साइकी को देखा गया। तो ये 3 है, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, द माइंड ब्रेन प्रॉब्लम, जिसको हम माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम भी कहते हैं, और नेचर वर्सेस नर्चर इशू। फर्स्ट वन है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। फ्री विल, आर वी फ्री? यस, वी आर फ्री, बिकॉज हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, हम जो डिसीजन करते हैं वो फ्री होके करते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि उन डिसीजंस की वजह से जो हम फ्री होके करते हैं, हमारा बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है। The belief that behavior is caused by a person's independent decision is known as free will. Like इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने डिसाइड करना है कि मैंने लंच में क्या खाना है, मुझे स्वीट कौन सा खाना है, तो इस डिसीजन में हम फ्री हैं। और
इस थ्योरी को हम फ्री विल कहेंगे कि जिसमें पर्सन्स इंडिपेंडेंट की बेस पे बिहेवियर चेंज हो जाए। और इसकी बिहाफ पे एक सेकंड टर्म है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? ये एक प्रिंसिपल है कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई किसी चीज के होने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। पहले सुपरस्टिशियस पीपल्स बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि उनको नहीं था पता होता कि किसी ना किसी काम के होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे जैसे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप होती गई कि वाकई इस काम के होने के पीछे ये वजह थी, तो सुपरस्टिशियस लोगों के मिसकंसेप्शंस जो थे वो खत्म होना शुरू हो गए। ये फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म के फ्री विल तो ये है कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे डिसीजंस की वजह से इफेक्ट हो जाता है, और डिटर्मिनिज्म ये है कि हमारे कोई भी काम होता है, कोई भी चीज, किसी भी काम के होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। नेक्स्ट वन इज द माइंड ब्रेन प्रॉब्लम। फिलोसफिकल क्वेश्चन है हाउ एक्सपीरियंसेस रिलेट्स टू द ब्रेन। हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्रेन के साथ लिंक है। हमारा जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक एसोसिएशन मशीन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिंक्स है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि हमारे मोबाइल पे जब रिंग ट्यून हमारा मोबाइल जब रिंग ट्यून होता है तो हम फौरन चेक करते हैं कि मैसेज है या कॉल है, क्योंकि हमारा माइंड लिंक हो गया हुआ उस रिंग ट्यून के साथ कि जब भी ये रिंग होगा हमें इसे चेक करना है किसी की कॉल या मैसेज तो नहीं आया। इसमें दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ड्यूअलिज्म और मोनिज्म। ड्यूअलिज्म में हम कह देते हैं कि माइंड इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन, या हम कह देते हैं माइंड इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, और जो हमारा ब्रेन होता है वो कंट्रोल होता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो डुअलिज्म में हम कहते हैं कि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ये दोनों सेपरेट थिंग्स हैं जिनको हम मतलब यूज करते हैं। ये दोनों सेपरेट हैं इन द वर्ल्ड। फिजिकलिज्म है, दोनों सेपरेट सेपरेट थिंग्स हैं। और इसमें यह है कि माइंड, हमारा जो माइंड होता है वो कंट्रोल्स करता है बॉडी को। हम कहते हैं कि ये माइंड एंड ब्रेन में मेजर डिफरेंस क्या है? ये दोनों मेड अप विथ सेम मटेरियल बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज। लाइक माइंड हमारा फिजिकल नहीं है, ये नॉन मटेरियल, जबकि हमारा जो ब्रेन है वो मटेरियल है, वो प्रॉपर एक फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। मोनिज्म में हमारे पास आ जाता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द फिजिकल ब्रेन। मोनिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ओनली वन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस है दुनिया में। और इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, आइडियलिज्म और फिजिकलिज्म। आइडियलिज्म में हम कह देते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेंटल, कि हम सारी की सारी चीजें ऑन द हमारा माइंड करता है, हमारा ब्रेन मतलब माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन फिजिकलिज्म में हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन अवर वर्ल्ड इज फिजिकल, कि जिसको हम टच कर सकते हैं। ये माइंड ब्रेन प्रॉब्लम है, ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास इशू आ जाता है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर हेरिडेटरी इन्फ्लुएंसेस और नर्चर मींस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ये ऐसी रिसर्च है जिसमें हम कहते हैं कि नेचर के असरात को हम नर्चर के असरात के साथ कंपेयर करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हम किसी इंसान या बच्चे के विरसे जो कि उसको अपने आबा अजदाद से मिला है उसके असरात को कंपेयर करते हैं उसके माहौल के असरात के साथ। हम देखते हैं कि क्या ये बचपन से ही इंटेलिजेंट है या इसके माहौल, ये ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंट हो गया। इस टॉपिक पे बहुत सी रिसर्च हुई है कि इंसान पैदाइशी तौर पर ऐसा ही है, इसके माहौल के असरात की वजह से ये ऐसा बना है। कुछ अर्से तक तो यही सोचा जाता था कि इंसान जो पैदाइश के वक्त होता है वही रहता है, पर ये सोच कुछ देर बाद गलत हो गई थी क्योंकि इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ गए थे, लोगों ने नस्ल कशी शुरू कर दी थी। सो ये हमारे कुछ इश्यूज थे, फिलोसफिकल इश्यूज थे साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो जिनको आज हमने देखा है। इनमें हमारे पास फर्स्ट वन फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म है, सेकंड माइंड ब्रेन प्रॉब्लम या माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, एंड थर्ड वन इज नेचर वर्सेस नर्चर। This is all about today's lecture. Thank you so much. If you understand, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.